भस्म, इसके बाद में तीर्थ मृत्तिका, फिर गोमय, स्नान के लिए गोमय, चौथा है पंचगव्य, पंचम स्नान के लिए यह गौरज है, षष्ठम स्नान की सामग्री है धान्य, ये पिसा हुआ धान्य है, सप्तम दशविध स्नान की जो सप्तम सामग्री है वो है फल, फलोदक, और अष्टम सर्वौषधि, अष्टम स्नान में सर्वौषधि में हमने हल्दी का उपयोग किया है, नवम स्नान कुशोदक, और दशम स्नान है हिरण्य, हिरण्य स्नान में यहाँ हमने शहद का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से 10 विध स्नान की तैयारी आप पूरी तरीके से जो हो चुकी है वह देख सकते हैं। ये सभी बटुक ब्राह्मण विद्यार्थी गणों के लिए पृथक पृथक 10 विध स्नान की तैयारी की गई है। आइए अब आपको 10 विध स्नान की जो प्रक्रिया है यथा योग्य यथा साधन से आपको इसका दर्शन कराते हैं। एकदम सीधे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जलः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो एवं पूरकः कुम्भकः रेचकः क्रमेण त्रिवारं पठेत्। हस्तौ प्रक्षाल्य, हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात अपने सभी देवताओं का, अपने पितरों का, इष्ट देवताओं का सभी को एक बार नमन कर ले, सभी का स्मरण कर ले। पुनः सर्वेषु पितृ स्थान क्षेत्र अधिप्रत्यधि इष्ट देवताभ्यो नमः। हस्ते जलाक्षत पुष्प आदाय संकल्पः। मेरुदंडशिला। हरि ओम विष्णुस्तथा नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य गणनं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णु 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 आदिपूर्वोच्चारण संकल्पेन एवं ग्रह गुणगण विशेषेण सृष्टायां शोपुण्यर्थौ गोत्रः। अपना गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें। अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्, अमुक नामोऽहम्, मूल्यं मम कायिक वाचिक मानसिक चतुर्विध सकल दोष
ये जो 10 बजे स्नान है, तो इसकी जो विधि है वो क्या है कि जो भी स्नान हम करेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्नान है भस्म का स्नान, तो उस भस्म को हम बाएं हाथ में रख लेंगे और बाएं हाथ में उस सामग्री को स्नान की रख करके और थोड़ा सा जल मिला लें, यदि जल मिलाने वाली वस्तु है तो, जैसे पंचगव्य है, गौमूत्र है, कुशोदक है, तो उसका तो जल मिलना नहीं है, लेकिन जो जैसे मृत्तिका है, गोरज है या फिर भस्म आदि है, तो इसमें थोड़ा सा जल मिला करके और सीधे हाथ से दोनों हथेलियों से उसको मलेंगे, धीरे धीरे, गिरे नहीं जाना, और मल करके दोनों हथेलियों में बराबर मात्रा में ले करके फिर जो सीधे हाथ की जो सामग्री है जो आपके सीधे हाथ पे आ गई है, उसको सबसे पहले मस्तिष्क पर, कंठ पर, हृदय पर, हाथ पर, ऐसे करके नाभि से ऊपर ऊपर के शरीर में लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो बाएं हाथ की जो सामग्री बची है उसको नाभि के नीचे, जैसे आपने जंघों पे लगा ली, पैरों पे लगा, नाभि के नीचे के अंग पर उसको लगाएंगे, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपको ये 10 बजे स्नान की पूरी विधि पूरी करनी है। और जैसे ही हमने स्नान कर लिया तो होता क्या है कि ये सारी चीजें किसी तीर्थ में तो हम नहीं हैं, लेकिन किसी नदी या सरोवर के समीप जाकर के की जाती है, यदि व्यवस्था हो तो। लेकिन हमारी व्यवस्था क्योंकि उस प्रकार से नहीं बन पा रही है, इसलिए जिसकी नहीं भी बन पाती है तो उनके लिए विकल्प है कि जैसे आपने स्नान किया, भस्म का स्नान हो गया, तो उसके बाद में फिर आपको डुबकी मार करके स्नान करना होता है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास में जल है और आपके पास में जो पवित्र बना हुआ है अपामार्ग और दूरवा का, और उसमें जो है उससे लेकर के जल और अपने ऊपर छींट लेंगे, तो वह जो है शुद्धोदक स्नान के रूप में मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब सभी लोग सावधानी पूर्वक स्नान का श्रवण करेंगे, मंत्रों का श्रवण करेंगे और विधि आपको बता दी है, उसी विधि से आपको स्नान करना है, ठीक है। ओम नमस्ते रुद्रामण्यवपुतोदइघवे नमः वाव्यामृतते नमः। सीधे हाथ की सामग्री को सबसे पहले मस्तिष्क पर, कंठ पर, ऐसे ऊपर के शरीर पर लगाएं। ओम यथा निर्दहते भस्म ऋणकाष्ठाभिसञ्चयम् तथा मे दह्यतां पापं कुरु भस्म शुचे शुचिं। नमस्ते रुद्रामण्यवपुतोदइघवे नमः भाव्यामृतते नमः। लगा लिया, नीचे लगा लिया, लगाइए ना इसको, स्मेल के साथ लगा है, बस पैरों पे ऐसे करके लगा लीजिए, नाभि से नीचे, ठीक है। अब शुद्धोदक स्नानम, आपके पास में जो पवित्र है उससे अपने ऊपर छींटे लगाए। ओम अपोष्ठामयो भुवस्नान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो महाशिव तमुरस्य मदयते धनः उषते दिवमातरः स्मरङ्गमामहो शिक्षयाय लिङ्गः तापोदन यथा जनः। स्नान करेंगे, ये तीर्थ की मिट्टी है, तो तीर्थ की मिट्टी को बाएं हाथ में लेकर के सीधे हाथ से उसमें जल मिला करके और दोनों हथेली को मल करके स्नान करें। पुनः पूर्व की भांति मृत्तिका स्नानम। ओम इदं विष्णुर्विग्रहे तुलेधानिग्रहे पदम्मा सामूढस्य पाघुंसुरे स्वाहा। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे। उद्धृतासि वरार्हेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हरवे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं। मृत्तिके ब्रह्मभूतासि काश्यपेनाभिवन्दिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। पुनः शुद्धोदक स्नानम् आपोष्ठामयो भुवस्नानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योऽवाश्रिततमोरस्य भाजयते हनः उषते दिवमातरः स्मरङ्गमामहो शिक्षयाय लिङ्गः आपोजन यथा जनः। आचमन भी कर लीजिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः।
ओम मानसो के तनये मानकायुक्तिमानो गोपुमानो अस्मे कुलीलिखः मानो वीरानुग्रह विनो बलिविहर्मन्तः सदत्पाहवामहे ओम गोमये वसते लक्ष्मीः पवित्रा सर्वमङ्गला स्नानार्थं संस्कृता देवी पापं मे हर गोमय अग्रमग्रं चरन्तीनाम् औषधीनां प्रसन्वने तासां वर्षवपत्नीनां पवित्रं कायशोधनं यन्मे रोगं च शोकं च तन्मे दहतु गोमय शुद्धोदकस्नानम् आपोष्टामयोस्नानपूजे दधातना महेरणाय चक्षसे ध्रुवः शिवतमो रस्य वाजयते अनः कुशभेरिममातरः कुसुमामालङ्कमामभूतशिक्षायाय जिन्वथ आभोजनयथाचनः आचमनं ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य ॐ सहस्राशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिं सर्वं स्मृत्वाद्यादिष्टदशाङ्गूलं गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्भिः समन्वितं सर्वपापविशुद्ध्यर्थं पञ्चगव्यं पुनातु माम् शुद्धोदकस्नानम् आपोष्टामयोः दधातना महेरणाय चक्षसे ध्रुवः शिवतमो रस्य वाजयते अनः उषतीरिममातरः स्मा आरङ्गमाममूर्तिक्षयाय जिन्वथ आभोजनयथाचनः आस्मदं ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य गौरव ले लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिला है। पुनः पुरुष की भांति स्नान करें। ओम आयं गौः स्नेहदामीरसनं मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वः ओम गमाङ्कुरेण निर्धूतं यज्ञेन गगने गतं शिरसा तेन सल्लेपे महापातकनाशनम् शुद्धोदकस्नानम् ॐ आपोष्टामयोः स्नानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे ध्रुवः शिवतमो रस्य वाजयते अनः उषतीरिममातरः स्मा आरङ्गमाममूर्तिक्षयाय जिन्वथ आभोजनयथाचनः आचमनं ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य ॐ धान्यामासि धेनुहि देवास्नानाय गोदानाय त्वाभियानाय त्वा दीर्घामानुकुलासि धीमायुक्ते धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः पुरातिगृह्णातु वच्छिदरेण पाणिना चक्षुभेत्वा बाहीनां पायोऽसि ॐ धान्यौषधी मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतं तेन स्नानेन देवेश मम पापं व्यपोहतु शुद्धोदकस्नानम् ॐ आपोष्टामयोः स्नानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे ध्रुवः शिवतमो रस्य वाजयते हनः उषतीरिममातरः स्मा आरङ्गमाममूर्तिक्षयाय जिन्वथ आभोजनयथाचनः आचमनं ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य जाः फलिनीर्जा अफला अपुपजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिपुरासूतास्तानो मुञ्चन्तु मग्घासः वनस्पतिरसोद्दिव्यः फलपुष्पवृतः सदा तेन स्नानेन मे देव फलं लब्धम् अनन्तकम् शुद्धोदकस्नानम् आपोष्टामयोः स्नानपूर्जे दधातना
महीरणाय चक्षसे युवः शिवतमोरस्य भाजयते हनः उषधीव मातरः स्म आरङ्गमामभूर्शिक्षायाय जिन्वथा आभोजन यथा च नः आचमनं ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य हरिद्रा से स्नान करें सर्वौषधि स्नानम् ॐ ओषधयः समवदन्तासो मे नाकाः राज्या दुष्वैग्रेणोति ब्राह्मणस्तग्ं राजन् पारयामसि ॐ औषध्यः सर्ववृक्षाणां तृणकुल्मलतास्तु याः दूर्वासरसंयुक्ताः सर्वौषध्यः पुनन्तु माम् शुद्धोदकस्नानम् ॐ आपुष्टामयो भूमस्नान ऊर्जे ददा महीरणाय चक्षसे युवः शिवतमोरस्य वाजयते हनः उषधीव मातरः सुमारङ्गमामभूतशिक्षायाय जिन्वथा आभोजन यथा च नः आचमनम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तं वृक्षाल्य कुशोदकस्नानम् ॐ देवस्य तु वासवितुः पुरासवेश्विनोर्बाहुयां पूष्णो हस्ताभियां वा ॐ कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शङ्करः प्रोक्तस्तेन पश्यन्तु पातकम् कुशोदकस्नानपूर्वकं शुद्धोदकस्नानम् आपोष्ठामयो भुवस्नानपूर्जे गदाधनामहीरणाय चक्षसे युवः शिवतमोरस्य भाजयते हनः उषधीरिव मातरः स्मारङ्गमामभूतशिक्षायाय जिन्वथा आभोजन यथा च नः आचमनम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः स्नानम् ॐ आकृष्णेन रजसा भृतमानो निवेशयन्नमृतं मद्यं च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पुष्यन्न हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मम पापं व्यपोहतु शुद्धोदकस्नानम् ॐ आपोष्टामयो भुवस्नानपूर्जे दधातनामहीरणाय चक्षसे योवः शिवतमोरस्य भाजयते हनः उषधीव मातरः सुमारङ्गमामभूतशिक्षायाय जिन्वथा आभोजन यथा च नः आचमनम् ॐ केशवाय नमः ॐ